Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणषड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति विज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर नंबर 18 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटैटिक लव। तो भाव भक्ति के हम लोग उसके लक्षण देख रहे हैं। तो हमने कुछ लक्षण कल देखे थे जिसमें वी हैव सीन परसिवियरेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ये हम लोगों ने देखा था कैसे भक्त जो है अपना पूरा समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करता है, डजंट वेस्ट इवन सिंगल मोमेंट। और एक मिनट, और परसिवियरेंस देखा था हम लोगों ने। परसिवियरेंस है ना, कितना डटा हुआ रहता है वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, चाहे जो भी हो सिचुएशन। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण है यहाँ पे। परीक्षित महाराज को पता था कि मेरे सामने मृत्यु है, लेकिन फिर भी उनका डिटर्मिनेशन था मुझे क्या करना है, प्लीज टेल मी। और इतना फोकस थे कि सभी से कहा जब मेरा मृत्यु आए तो आप लोग भगवान का नाम जप कीजिए। इट वाज हिज डेडिकेशन। अब तीसरा लक्षण है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में आगे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, The senses are always desiring sense enjoyment, but when a devotee develops transcendental love for Krishna, his senses are no longer attracted by material desires. तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं हमेशा इंद्रिय भोग करना चाहती है। हमारी आंख कुछ सुंदर रूप देखना चाहती है, हमारे नाक कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, हमारे कान कुछ मधुर संगीत या कुछ मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, हमारी त्वचा कुछ मुलायम चीज को छूना चाहती है। और सेंसेस आर लाइक दैट, उसका स्वभाव ही है वो, और वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति चाहती है। लेकिन भक्त का जब भगवान कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक प्रेम बढ़ जाता है तो उसकी इंद्रियां फिर ऐसी भौतिक इच्छाओं से प्रवृत्त नहीं होती, और इस परिस्थिति को डिटैचमेंट कहा गया। तो ऐसा नहीं कि उनकी सेंसेस नहीं है, सेंसेस उनकी भी है। They also, devotees also have senses, but they are detached. उनका जैसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि सेंसेस आर लाइक स्नेक, वो मतलब हमेशा डसने के लिए तैयार रहती है। लेकिन एक भक्त का जो इंद्रिय है वो कैसा है, दे आर ऑल्सो स्नेक, बट जिसका जहर उतार लिया गया है। हम लोग देखते हैं सबसे जो खतरनाक कोबरा होता है कितना पॉइजनस होता है, लेकिन जब उसका जहर निकाल देंगे, पॉइजन इज रिमूव, हो कितना भी काटेगा कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वैसे डिवोटी का जो सेंसेस हैं दे आर डिटैच्ड एंड दे आर नॉट at all attracted by material desires. There is a nice example of this detachment. और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है महाराज भरत के चरित्र में। 5वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 43 में कहा गया है, महाराज भरत जो भगवान कृष्ण के चरणों से आकर्षित हो गए थे, इतना हो गए थे कि उन्होंने अपना सारा जो
सारा त्याग कर दिया था, सारा अटैचमेंट। और ऐसा नहीं था जैसे आजकल करते हैं लोग, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग छोड़ के जाएंगे। नहीं, उनका यूथ में थे वो। दैट वाज द राइट टाइम टू एंजॉय। उस समय उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, अपने बच्चे, अपने सारे सगे संबंधी, अपना राज्य, अपना सब कुछ, महल, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इतना वो उनका डिटैचमेंट आ गया, ऐसा लगता था कि जैसे मल होता है, मल हम लोग देखते भी नहीं है, वी डोंट इवन वॉच। तो इतना उनको ये हो गया, डिटैचमेंट हो गया था कि अपने सारे सगे संबंधी, फैमिली, वाइफ, बच्चे, पैसा, राज्य, साम्राज्य, ऐसा लग रहा था एकदम मल के समान। मतलब जितना घृणा होता है मल से, वैसा ही वो उस चीज को देखते थे। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना वैराग्य उनमें जागृत हो गया था, और कितना पावरफुल है ये डिटैचमेंट। फिर आगे कहते हैं, एम्परर भरत प्रोवाइड्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिटैचमेंट। तो महाराज भरत इस क्या बोलते हैं, वैराग्य के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। ही हैड एवरीथिंग एंजॉयबल इन द मटेरियल वर्ल्ड। उनके पास सब कुछ था एंजॉय करने के लिए, उस लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसका मतलब वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से हम लोग उन चीजों से दूर रहे। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बोलते हैं, इंद्रियानि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। वो कहते हैं कि इंद्रियों से तो उसने सारा संयम कर लिया है, लेकिन मन में वो हमेशा उस चीज के बारे में सोचता है। और उसके लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे वी कैन टेक, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसको क्या बोलते हैं, एसटीडी, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो हो गया है। तो उसको डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें इस मैथुन आदि से तुमको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि बीमारी है, नहीं तो तुम और बीमार हो जाओ। तो बाह्य रूप से तो वो उससे दूर रहता है, लेकिन मन उसका हमेशा उसी के बारे में सोचते रहता है। तो वहां पे भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचे। तो जो ऐसे जो लोग हैं, जो बाह्य रूप से तो दिखाते हैं हम लोग बहुत वैराग्य है हमारे अंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बहुत ही एकदम ऐसा रहते हैं जैसे बहुत ही डिटैचमेंट है, लेकिन उनका माइंड जो है हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा लोग जो है भगवान कहते हैं मिथ्याचारी है। तो वैसे मिथ्याचारी नहीं होना जो है, ये प्राकृतिक यानी नेचुरल होना चाहिए। इट्स नॉट कृत्रिम, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। और कहते हैं श्री रूप गोस्वामी, इन द प्रेजेंस ऑफ सच एलिमेंट्स, और ऐसे आसक्ति सामने उपस्थित होने के बावजूद इनसे दूर रहना है। इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? एलिमेंट सामने होते हुए भी he was detached. हरिदास ठाकुर प्रभु जी। फैंटास्टिक माता जी, फैंटास्टिक, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे, वो सच ए ग्रेट डिवोटी, और वो वेश्या उनको भटकाने के लिए आई थी उनको, और कैसे उसने प्रयास किया, इतनी सुंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं, शी वाज लाइक एन, एकदम वैसा, बहुत ही सोचा, बहुत ज्यादा सुंदर थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी समझ गए कि ये कोई चाल है, और वो जा सकते थे वहां से, लेकिन he was so compassionate, उनको दया आ गया, बोला ये ऐसा काम कर रही है, मुझे इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और जैसे वो दिन हम लोग परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का बात कर रहे थे कि कैसे कोई व्यक्ति जो था सेठ, वो दरवाजा नहीं खोल रहा था और उनके ऊपर चिल्ला रहा था, चलो जाओ यहाँ से, तुम इसका वाले को काम नहीं, मैं कुछ पैसा नहीं दूंगी। तब महाराज ने बोला, नहीं आज तो इसको प्रचार करके ही जाना।
वैसे ही श्री हरिदास ठाकुर जी ने भी देखा, ही कुड हैव लेफ्ट दैट प्लेस, इमीडिएटली जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कितना गलत काम कर रही है, मुझे इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस वेश्या से पूछा क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे तुम्हारे साथ संग करना है। तो बोले ठीक है, मेरा थोड़ा जब बाकी है मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद हम लोग संग करेंगे। और ऐसा हम लोग को पता है, हमने कई बार वो स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी सुनी है। तो वो 3 दिन तक उसको बिठा के अपना जप सुना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड एक फर्स्ट थिंग कि हरिदास ठाकुर जी का चैंटिंग कितना पावरफुल था, कि वो इतनी नीच प्रवृत्ति की वेश्या थी, उसका भी हृदय में परिवर्तन हो गया। was her heart was changed. एंड सेकंड was हरिदास ठाकुर जी का डिटैचमेंट बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। और प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसे अलोरमेंट्स उपस्थिति के बावजूद भी हमेशा अनअट्रैक्टेड रहना, वैराग्य रहना, ये डिटैचमेंट कहता है, इसको डिटैचमेंट कह सकते हैं। In the beginning of the course, a neophyte devotee must try to keep himself apart from all kinds of alluring attachments. But the real position of a mature devotee is that even in the presence of all element, he is not at all attracted. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक कनिष्ठ भक्त है, उसने हमेशा अपने आप को ऐसे चीजों से दूर रखना चाहिए, ऐसे अल्लूरमेंट से दूर रखना चाहिए। और जैसे जैसे वो प्रगत होता है, मैच्योर होते जाता है, वो भले ही वो ऐसी चीजें उपस्थित हो, लेकिन उसे आसक्त नहीं होना है। दिस इज द एक्चुअल क्राइटेरियन ऑफ डिटैचमेंट। और वैराग्य का यही एक सही क्राइटेरिया है, इसको सही क्राइटेरिया कहा जाएगा। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे उनके दांत टूट जाते हैं उनके बुढ़ापे में, फिर वो बोलते हैं मैंने तो अभी सब मांसाहार बंद कर दिया है। बट उसका असली रीजन है कि उसके दांत टूट चुके हैं, वो खा नहीं सकता, और इसीलिए वो इसका ढोंग करता है कि मैं, लेकिन मन तो उसका हमेशा उस मांसाहार करने का के बारे में सोचता रहता है। दिस इज नॉट डिटैचमेंट, ये वैराग्य नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइडलेसनेस। ये है मतलब अहंकार न होना, अहंकार रहित रहना। यहाँ पे ये कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, जब कोई भक्त सारे आत्म साक्षात्कार के गुण होते हुए भी जब उसको इसका अहंकार नहीं होता, तब इसे प्राइडलेसनेस कहा जाएगा, प्राइडलेस। पद्म पुराण में ऐसा एक राजा का वर्णन है, महाराज भगीरथ का, जो सारे वो साम्राज्य के मतलब पूरे इसके मतलब सम्राट थे पूरे, और सभी राजाओं के ऊपर थे, फिर भी उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया कि वो एक भिक्षुक बन के घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे। इवन अपने जो शत्रु थे इन राजाओं के घर में जाके भिक्षा मांगते थे, जो अछूत थे, जिनको कोई छूता नहीं है, ऐसे लोगों के घर जाके वो भिक्षा मांगते थे। जस्ट इमेजिन, सारे पृथ्वी का सम्राट होते हुए भी वो भिक्षा मांगते थे। आज हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, वी हैव सिंपल थिंग्स, लेकिन फिर भी हमको कोई बोले जाके भिक्षा मांगो, तो हम लोग को कितना शर्म आएगा, अरे मैं कैसे भिक्षा मांगू, आई एम सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग देखें तो वृंदावन में ये जब ब्रज 84 कोस का जब परिक्रमा होता है, तब भक्त लोग ऐसे ही करते हैं। वो चलते 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 जब भूख लगती है, जहाँ पे रुकते हैं वो मधुकरी करते हैं, इसको मधुकरी बोलते हैं। घर घर में जाके माँ भिक्षा दो, तो वहां पे वृंदावनवासी इतने उदार हैं, वो ऐसा नहीं ये क्या है चलो भागो यहाँ से, ऐसा नहीं, उतने उदार है वो लोग, तो वेट करते रहते हैं कोई आए। जैसे कोई आता है वो भी एकदम मतलब घी लगा के, मक्खन लगा के, ऐसा एक एक रोटी नहीं, इतने सारी रोटी दे देते हैं, वो आदमी का पेट भर जाएगा। लेकिन टू गो टू दैट सिचुएशन, भिक्षा मांगना, ये बहुत ही है ना एक ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वी शुड बी प्राइडलेस, लाइक यहाँ पे जैसे भगीरथ महाराज कहा गया है, वैसे होना चाहिए।
झूठे अहंकार में हमको नहीं जीना है। He was so humble that he respectfully bowed down before him. और वो इतने नम्र थे कि वो सबके सामने झुका करते थे। There are many similar instances in the history of India. और ऐसे भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही में 200 साल पहले एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था लाल बाबू, जो कलकत्ता का बड़ा जमींदार था। वो वैष्णव बन गया और वो वृंदावन में रहता था। वो भी ऐसे घर घर जाके भिक्षा मांगता था। इवन जो उसके शत्रु थे, पॉलिटिकल एनिमीज, जो वो राजनीति से था, तो राजनीति के जो शत्रु थे उनके भी घर जाके वो भिक्षा मांगता था। दिस इज रियली समथिंग बहुत ही अमेजिंग थिंग है। मतलब यहाँ पे तो किसी को हरे कृष्णा बोलना है तो लोग कितना हिचकिचाते हैं, या मैं इसको हरे कृष्णा बोलूं कि नहीं बोलूं। यहाँ पे यू कैन सी दे आर सो मच हम्बल, मतलब जाके भिक्षा मांगते हैं उनसे। Begging involves being ready to be insulted by a person to those whom one has come. और यहाँ पे ये उनका मन बना रहता है कि मैं जाऊंगा तो ये मेरा इंसल्ट कर सकता है, whatever it is, चाहे इंसल्ट भी करे तो भी ठीक है, हरे कृष्णा बोल के वहां से चले जाओ। तो ये जो मूड है या ये जो क्वालिटी है, इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। और ये यहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड ये सारे जो एक भाव में जो है, जैसे हमने देखा आदव श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन किया, फिर अनंत निवृत्ति से आप, फिर आसक्ति, रुचि, और ये जो है ना आगे 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 का स्टेज है ये। तो जो एकदम सेकंड लास्ट स्टेज है भाव का, जस्ट प्रेम के पहले जो भक्त जो होता है उसमें ये गुण होता है। तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड अभी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी जो है ये हम लोग को डेवलप करना है अगर हम लोग को अच्छा भक्त बनना है तो। और हमको दूसरों से इंसल्ट्स भी जो है हमको टॉलरेट करना है। कोई अगर हमारा इंसल्ट करता है, ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वी शुड बी एबल टू टॉलरेट दैट थिंग। द डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन एक्सेप्ट एनी पोजीशन इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो भगवान कृष्ण का भक्त है वो किसी भी पोजीशन में जाके भगवान कृष्ण की सेवा कर सकता है। ग्रेट होप यानी आशाबद्ध, आशाबंध। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये एक पूरा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान मुझ पे जरूर कृपा करेंगे, इसको संस्कृत में आशाबंध कहा जाता है। आशाबंध का मतलब है ये सोचना, क्योंकि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ भक्ति के सारे नियमों का पालन करने के लिए, मैं पूरा विश्वास है कि मैं वापस भगवत धाम जाऊंगा, भगवान के पास। ये इसको कहते हैं आशाबंध। इस कनेक्शन में एक प्रेयर है जहाँ पे रूप गोस्वामी जी इसको दर्शा रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं आई हैव नो लव फॉर कृष्णा, मेरा भगवान कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। सी, हमारे अंदर कुछ प्रेम नहीं है, हम लोग कितना दिखाते हैं भगवान का, मेरा कितना प्रेम है भगवान पे। यहाँ पे इतने बड़े गोस्वामी हैं, इतना भगवान से प्रेम है, वो कह रहे हैं कि मेरा भगवान कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। नॉर फॉर द कॉजेस ऑफ डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा, ना ही कोई मेरे पास कारण है भगवान, जैसे श्रवणम है, कीर्तन है, ऐसा कुछ भी नहीं करता। एंड द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा बाय विच वन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड फिक्सिंग हिज लोटस फीट इन द हार्ट। और ना ही ऐसा कोई मैं भक्ति योग का प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जिससे भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे मेरा हृदय लग सके। ये भी गुण मेरे में नहीं है। जहां तक ज्ञान की बात है, ये जो पुण्य कर्म है, आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा कोई भी अवसर नहीं दिख रहा कि मैं ऐसा कोई भी कार्य कर पाऊंगा। लेकिन सबसे ऊपर मैं अगर देखूं तो मैं किसी अच्छे घर कुल में भी नहीं जन्मा हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं अच्छे ब्राह्मण घर में जन्मा हूं या किसी वैष्णव के घर में जन्मा हूं, ये भी गुण नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरी यही आशा है कि किसी तरह मैं आपके चरण कमल को पा सकूं, और यही आशा मुझे बहुत दर्द देती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तक नहीं पहुंच सकता।
तो वी कैन सी कितना दयनीयता से रूप गोस्वामी जी दिखा रहे हैं, जबकि वो हमारे आचार्य हैं, इज द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है गोस्वामी में से हैं। वो उनका ये प्रेयर है। द पर्पट इज दैट अंडर दिस हेडिंग ऑफ आशा बंद, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो आशा बंद है, इसके इसके अंतर्गत हमें ये सोचना है, होप अगेंस्ट होप, यानी आशा के विपरीत आशा, कि हम कभी ना कभी हम भगवान के चरण कमल को पा लेंगे। तो ये पूर्ण रूप से पूरा दृढ़ विश्वास रखना, पूरा फेथ रखना, यस भगवान जरूर मुझ पे कृपा करेंगे, ये आशा रखना एक बहुत बड़ा गुण है। तो हमने देखे अभी तक 3 गुण देखे। डज एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट आर दैट? Prabhuji, detachment, pridelessness, and Yes. Asha Bandha. Asha Bandha, and before that we have seen perseverance and utilization of time. Prabhuji. utilization of time. Fantastic. Thank you, Mata. Hare Krishna. तो ये सारा जो गुण है हम लोग को नोट करके रखना है, हमको याद रखना है कि मुझे क्या क्या गुण मेरे अंदर मुझे डेवलप करने हैं। अभी हम लोग शायद वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हमको उस मार्ग पे चलने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। आशा बंद, हाँ, भले हम लोग को 100% नहीं तो एटलीस्ट 1%। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, हम लोग 24 घंटा नहीं कर सकते, 8 घंटे तो सोने में बिताते हैं, तो बाकी का जो टाइम है हमारा, एटलीस्ट वो तो हम किसी तरह भगवान की सेवा में लगाएं। 16 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 8 घंटा, 8 घंटा नहीं तो 4 घंटा, 4 घंटा नहीं तो जितना हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग को बढ़ाना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ 1 घंटा हम लोग बिता रहे हैं या 2 घंटा बिता रहे हैं, तो वी शुड ट्राई टू इंक्रीज दैट, और धीरे धीरे ऐसा करेंगे स्लोली, तो हम लोग इस मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।